चालाक लोमड़ी। एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहता था। एक दिन वो जंगल में खाने की खोज में निकल पड़ा। घूमते घूमते उसने एक हाथी का मृत शरीर देखा। भोजन मिलने की खुशी में वो हाथी के पास गया। अपने दांतों से उसने हाथी को चीरने की कोशिश की, पर हाथी की चमड़ी बहुत सख्त और मोटी थी, इसीलिए उसे मांस खाने में सफलता नहीं मिली। थक कर लोमड़ी उस हाथी के पास बैठ गया। अब क्या करूं? अचानक उसे शेर की आवाज सुनाई दी। एक शेर उसकी तरफ ही आ रहा था। उसने बड़ी ही विनम्रता से शेर को कहा, आइए महाराज, मैं इस मृत हाथी की आप ही के लिए रखवाली कर रहा था। आइए भोजन कीजिए। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। मैं अपना शिकार खुद करता हूँ। मैं मृत जानवर को नहीं खाता, क्या तुम नहीं जानते? शेर वहां से चला गया। लोमड़ी बहुत खुश हुआ। शेर ने हाथी को जो नहीं खाया। पर लोमड़ी की समस्या तो अब भी वैसी ही थी। कुछ समय बाद एक बाघ गरजते हुए उस तरफ आ गया। लोमड़ी को खतरे का एहसास हुआ। इस बाघ के मन में हाथी को खाने का विचार आया तो कुछ करना होगा। बाघ के पास आते ही लोमड़ी ने घबराते हुए कहा, कृपया चले जाइए यहाँ से। मैं शेर महाराज के शिकार की रखवाली कर रहा हूँ। वो नहाने गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई बाघ यहाँ आए तो मैं उसे रोक के रखूं ताकि वो उसे मार डाले। उन्होंने जंगल के सारे बाघों को मारने की प्रतिज्ञा की है। वो आपको मार डालेंगे। भाग जाइए यहाँ से। ये सुनकर घबराकर बाघ वहां से भाग गया। बाघ के वहां से भाग जाने के बाद एक चीता वहां आ पहुंचा। लोमड़ी को पता था कि उस चीते के तेज नाखून और दांत उसकी समस्या हल कर सकते हैं। लोमड़ी ने हंसते हंसते बड़े प्यार से चीते का स्वागत किया। अरे आओ दोस्त, बहुत दिनों के बाद। कहाँ थे इतने दिन? अरे बहुत थके और भूखे लग रहे हो। आओ आओ आओ, इस हाथी का थोड़ा सा मांस खा लो। देखो, ये शेर का शिकार है। वो नहाने गया है। मैं तो सिर्फ पहरा दे रहा हूँ। खाओ खाओ, आराम से खाओ। बाप रे, मैं शेर के शिकार को कैसे खा सकता हूँ? मुझे मरना है क्या? अगर उसने मुझे देख लिया तो मुझे सीधा स्वर्ग पहुंचा देगा। तुम चिंता न करो मेरे दोस्त, मैं इस तरफ बराबर ध्यान देता हूँ। शेर के आते ही मैं तुम्हें सूचना दूंगा, तब तुम आसानी से यहाँ से भाग जाना। इस मौके के लिए भूखे चीते ने लोमड़ी को धन्यवाद दिए और हाथी के मांस पर टूट पड़ा। लोमड़ी देख रहा था। जैसे ही चीते ने ऊपर की चमड़ी को चीर दिया, लोमड़ी जोर से चिल्लाया, सावधान, भागो! अरे शेर आ रहा है। अगले ही क्षण चीता हाथी को छोड़कर बिजली की रफ्तार से वहां से भाग गया। चालाक लोमड़ी बहुत खुश हुआ। हंसकर वो हाथी का मांस खाने में जुट गया। अब सारा मांस उसका था। होशियारी से विजय प्राप्त होती है। कौवा और सांप। एक घने जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर एक कौवा घोंसला बनाकर रहता था। उसी पेड़ के नीचे बिल में एक सांप रहता था। उस घोंसले में कौवे ने अंडे डाले थे। एक दिन कौवे को भूख लगी थी, इसीलिए वो खाने की खोज में निकल पड़ा। उसी समय सांप अपने बिल से निकला और धीरे से पेड़ पर चढ़ने लगा। सांप घोंसले के पास पहुंचा। अंडे देखकर उसके मुंह में पानी आया। कुछ घंटों बाद कौवा अपने घोंसले के पास लौटा। उसने देखा कि कोई उसके अंडों को खा चुका था। कौवा बहुत उदास हो गया। हाय, किसने मेरे अंडे चुराए होंगे? इस चोर को तो पकड़ना ही होगा। कौवे ने दोबारा अंडे डाले।
इस बार कौवा वहीं पर छिप गया, उसे चोर को जो पकड़ना था। कुछ समय बाद नीचे रहने वाला सांप फिर से वहां आया और कौवे के अंडे खाने लगा। कौवे ने चोर को पकड़ लिया, वो बाहर निकला। तुम्हारी ये हिम्मत, मेरे अंडे खाते हो? कौन है? अरे तो तुम यही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंडे खाने की? शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी करतूत पर। मैं क्यों शर्माऊं? मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैं तुम्हारे अंडों को निगल गया। अगर दोबारा मेरे अंडों की तरफ देखा भी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम क्या मुझे मारोगे? तुम्हें जो करना है कर लो। कौवा बहुत उदास हो गया। उसी समय उसका दोस्त लोमड़ी वहां से गुजर रहा था। कौवा पेड़ से उतरकर अपने दोस्त के पास आया और रोने लगा। अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अरे वो चालाक सांप मेरे सारे अंडे खा गया। मैं उसे मारना चाहता हूँ पर क्या करूँ, अकेला हूँ। रो मत मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम मेरी मदद कैसे करोगे? हाँ, मेरे पास एक तरकीब है। तुम रोना बंद करो, मेरी बात सुनो। ठीक है, क्या करना है? देखो प्यारे दोस्त, तुम इस देश की राजकुमारी के नहाने के तालाब के पास जाओ। हाँ। वो नहाने से पहले गले का हार उतारकर किनारे पे रखती है। हाँ। उस समय तुम वो हार लेकर आओ और उस सांप के बिल में डाल दो। अरे क्या हार सांप के बिल में डाल दूं? अरे पर उससे क्या होगा? अरे जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो और फिर नतीजा देखो। कौवा उड़कर राजकुमारी के नहाने के तालाब के पास गया। वो हार लेकर उड़ने लगा। राजकुमारी ने देखा और वो चिल्लाने लगी। सारे नौकर सावधान हो गए और कौवे का पीछा करने लगे। सांप के बिल में हार डालकर कौवा वहां से उड़ गया। आवाज सुनकर अनजान सांप ने बिल के बाहर झांक कर देखा। हार उसके गले में पड़ा था। हार देखकर राजकुमारी के सारे नौकर सांप पर टूट पड़े और उसे मार डाला। सांप के गले का हार लेकर वे लोग वापस चले गए। ये देखकर कौवा बहुत खुश हुआ। उसकी मुश्किल दूर हो गई थी। धन्यवाद दोस्त, तुमने इस मुसीबत में मेरी मदद की। बिना कोई डर के कौवा अंडे डालने लगा और खुशी से जीने लगा। दोस्ती की पहचान मुसीबत में होती है। मूर्ख गधा। किसी समय की बात है, जंगल का राजा शेर एक हाथी के साथ लड़ाई के दौरान बुरी तरह घायल हुआ। घायल शेर शिकार नहीं कर पा रहा था और भूखा रहने लगा। शेर का मंत्री एक चतुर लोमड़ी था। शेर के शिकार न करने के कारण लोमड़ी को भी भूखा रहना पड़ता था। एक दिन, महाराज, हम दोनों भूखे हैं। आप तो शिकार नहीं कर पा रहे। अगर कुछ दिन ऐसा ही चला तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। तुम तो जानते हो मंत्री, इस घायल शरीर से मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा। तुम ऐसा करो, कैसे भी फुसलाकर किसी जानवर को यहाँ ले आओ। यहाँ मैं उसे आसानी से मार सकता हूँ, तब हम जी भर के भोजन करेंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूँ महाराज। लोमड़ी वहां से किसी जानवर की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूर उसने एक मोटे गधे को देखा। लोमड़ी की आंखें चमक उठी। वो गधे के पास गया। कैसे हो दोस्त? बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ तुम्हें। अरे तुम इतने दुबले पतले कैसे हो गए? क्या कहूँ दोस्त, देखो कैसे सिकुड़ गया हूँ। मेरा मालिक काम तो खूब करवाता है, पर मुझे खाने को इतना सा ही देता है। अरे रे 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 रे, मुझे तुम पर बड़ी दया आ रही है। मेरे साथ जंगल क्यों नहीं चलते? हमारा राजा बहुत दयालु है। हाँ, और दरबार में एक मंत्री की जगह भी खाली है। तुम तो जंगल की शान बनोगे। हाँ। सच? मगर मैं रहा गांव का पालतू जानवर, मैं भला जंगली जानवरों के बीच कैसे रह पाऊंगा? अरे चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। चलो तो सही। बेचारा गधा चतुर लोमड़ी की बातों में आकर जंगल में जाने के लिए राजी हो गया।
लोमड़ी गधे को सीधा शेर के पास ले गया। ऐसे मोटे गधे को देखकर शेर से रहा नहीं गया। गधा पूरी तरह पास आने से पहले ही उसने छलांग लगाई और गधे पे टूट पड़ा। शेर का निशाना चूक गया और डरकर गधा पलटा। जान बचा के गधा वहां से भाग निकला। शेर की जल्दबाजी के कारण एक अच्छा शिकार हाथ से निकल गया। लोमड़ी नाराज हो गया। शेर को भी दुख हुआ, लेकिन क्या करता। ये मेरी गलती है मंत्री, तुम जाकर फिर से उसे लाने की कोशिश करो। लोमड़ी फिर से गधे की खोज में निकला। गधे को मिलते ही लोमड़ी ने आश्चर्य व्यक्त किया। प्यारे दोस्त, क्या हुआ? तुम भाग क्यों गए? शेर महाराज तो बड़े खुश हुए थे, तुम्हारा स्वागत करने के लिए गले मिलना चाहते थे। मूर्ख गधा फिर से लोमड़ी की बातों में आ गया। फिर से शेर से मिलने लोमड़ी के साथ चल पड़ा। इस बार शेर बहुत ही सावधान था। उसने गधे के पास आने का इंतजार किया और फिर एक जोर से छलांग लगाई। लोमड़ी और शेर खुश हुए और बेचारा गधा शेर का शिकार बन गया। शेर ने गधे को खाना शुरू ही किया था, इतने में महाराज, मैं जानता हूँ आप बहुत भूखे हो, परंतु खाने से पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए। शेर को ये विचार अच्छा लगा। बहुत दिनों से उसने स्नान भी नहीं किया था। शेर स्नान करने नदी की ओर चल पड़ा। जैसे ही शेर वहां से चला गया, लोमड़ी ने झट से गधे के दिमाग को खा लिया। शेर वापस आया। उसने गधे के दिमाग को खोजना शुरू किया। शेर को गधे का दिमाग बहुत पसंद था। जब दिमाग नजर नहीं आया तो शेर ने दहाड़ लगाई। इसका दिमाग कहाँ है मंत्री? कहीं तुमने तो नहीं खाया? नहीं नहीं महाराज, मैं ये अपराध कैसे कर सकता हूँ? आपको पता नहीं, गधों को तो दिमाग होता ही नहीं। अगर उसे दिमाग होता तो क्या एक बार छूटने के बाद वो यहाँ वापस आता? शेर ने लोमड़ी की बातों को सच समझा और खुशी से खाना खाया। दुश्मन की बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। महान त्याग। एक घने जंगल में बंदरों की बड़ी झुंड रहती थी। वे सब प्रसन्नता से जी रहे थे और सब उनके राजा से भी खुश थे। एक दिन बंदरों के राजा ने सारे बंदरों को बुलाया। दोस्तों, हम इतने सालों से इस आम के पेड़ पर खुशी से जीवन बिता रहे हैं, लेकिन मेरा मन मुझे किसी संकट की सूचना दे रहा है। क्या महाराज? आज तक मनुष्य आम के फल का स्वाद नहीं जानता। एक बार वो इसका स्वाद चख ले तो हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा। तो हमें क्या करना चाहिए महाराज? एक उपाय है। आम वृक्षों की जो भी डाली नदी पर झुक रही हो, उन सबसे आम निकाल लो। बड़ी सावधानी के पश्चात भी एक रसीला आम नदी में गिर गया। एक मछुआरे को मछलियों के साथ फल भी नदी में मिला। अरे ये क्या है? शायद मेरा दोस्त इसे जानता हो। उसने अपने दोस्त को वो फल दिखाया। देखो, ये मुझे मछलियों के साथ नदी में मिला। मैंने इसे चख के देखा, बहुत स्वादिष्ट है ये। मैंने ऐसा फल पहले कभी नहीं देखा। मैं कहता हूँ इसे महाराज के पास ले जाओ। हाँ, शायद यही ठीक होगा। वो मछुआरा राजमहल की ओर निकल पड़ा। महाराज, ये फल मुझे नदी में मछलियों के साथ मिला। ये क्या है मंत्री? इसे आम्रफल कहते हैं महाराज। ये बहुत स्वादिष्ट होता है। पर ये आम उगते कहाँ हैं? ये घने जंगलों में पेड़ों पर उगते हैं महाराज। ठीक है मंत्री, कल हम वहां जाएंगे। जाने की सारी तैयारी करो। जैसी आज्ञा महाराज। अगले दिन सुबह राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल के लिए रवाना हो गए। जंगल में एकदम हल्ला मच गया। हैरान होकर सारे बंदर चिल्लाने लगे।
ये आवाजें कैसी? बंदर है महाराज। सैनिकों से कहो हम आज आम के साथ बंदर का मांस भी खाएंगे। सारे बंदर घबरा गए। सैनिक बंदरों का शिकार करने लगे। महाराज, उन्होंने हम पर हमला बोल दिया है, हमें बचाओ। अरे अरे धीरज रखो, धीरज रखो, मुझे सोचने दो। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। सभी जल्दी से नदी के पास वाले पेड़ पर पहुँचो। बचना चाहते हो तो जल्दी करो। जल्दी से उस लंबी लता का एक सिर उस पेड़ को बांधो और दूसरा मेरी कमर को। मैं नदी के पार जाकर डाली पकड़कर झूलता हूँ। बंदर राजा ने एक लंबी छलांग लगा के नदी के पार एक वृक्ष की डाली को पकड़ा। उसने देखा कि लता छोटी है, तो उसने डाली को पकड़कर झूलना शुरू किया। जल्दी करो, एक एक करके पार करो। बंदर एक एक करके पार करने लगे। जल्दी जल्दी, मैं थक गया हूँ, ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकता। झुंड में एक क्रूर बंदर खुद राजा बनना चाहता था। बस यही मौका है मेरे राजा बनने का। अब मुझे राजा को मारना ही होगा। उस क्रूर बंदर ने झट से नदी पार की और पेड़ पर चढ़ते ही बंदर राजा को जोर से धक्का देकर नीचे गिराया। बंदर राजा का हाथ छूट गया। वो एक चट्टान पर जा गिरा और उसके सर पे भारी चोट लगी। सारे बंदर ये दर्दनाक दृश्य देख रहे थे, पर उसे बचाने वाला कोई न था। उधर नदी के इस पार राजा वो सब देख रहे थे। चलो, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर उन सब की रक्षा की। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये मेरा कर्तव्य था। तुम्हें चोट लगी है, तुम्हारा इलाज करना चाहिए। नहीं, मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मेरी मौत नजदीक आ रही है। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा। मुझे मेरी परवाह नहीं, मुझे खुशी है कि मेरे सारे प्रजाजन सुरक्षित हैं। ये कहकर बंदर राजा मर गया। आत्मसमर्पण सबसे बड़ा उपहार है। खरगोश और कछुआ। एक समय की बात है, एक घने जंगल में 3 दोस्त रहते थे, भेड़िया, खरगोश और कछुआ। वो तीनों रोज एक जगह पर मिलते थे। भेड़िया और खरगोश सबसे पहले पहुंचते थे, पर कछुआ हमेशा देरी से आता था। खरगोश हमेशा कछुए का मजाक उड़ाता था। एक दिन अरे तुम कितने आलसी हो, मेरी तरह तेजी से चला करो। खरगोश की बातें भेड़िए को अच्छी नहीं लगती थी। हे, उससे ऐसी बातें मत करो। सच कहूं तो तुम कभी दौड़ में उससे जीत नहीं पाओगे। ये कछुआ क्या हराएगा मुझे? अच्छा, इतना अहंकार। चलो, एक दौड़ की प्रतियोगिता रखते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। खरगोश और कछुआ इससे सहमत हुए। उन्होंने शुरुआत और अंतिम स्थान निश्चित किया। प्रतियोगिता शुरू हुई। खरगोश बहुत तेजी से दौड़ने लगा, पर कछुआ धीरे धीरे पीछे से आ रहा था। खरगोश जल्दबाजी में बहुत तेज दौड़ते जा रहा था। कछुआ धीरे से लेकिन दृढ़ निश्चय और एकाग्रता से अपना रास्ता काट रहा था। कुछ देर बाद खरगोश थक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कछुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो खरगोश ने सोचा, है, वो मुझसे कभी नहीं जीत पाएगा, जरा आराम तो कर लूं। ये सोचकर खरगोश एक बड़े पेड़ की छांव में लेट गया और चैन की नींद सो गया। कुछ देर बाद धीरे धीरे कछुआ उस पेड़ के पास आया जहां पर खरगोश सो रहा था। उसने देखा कि खरगोश गहरी नींद सो रहा है, मगर वो अपनी गति से बिना रुके अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा।
आखिर वो मंजिल पर पहुंच ही गया। सारे जानवर उसका अभिनंदन करने लगे। आखिर तुमने कर दिखाया, पर खरगोश का क्या हुआ? बड़ी देर बाद खरगोश नींद से जागा। पीछे मुड़कर देखा तो कछुआ दिखाई नहीं दिया। वो आलसी कछुआ तो नजर भी नहीं आ रहा। भला मुझसे कौन जीत सकता है? वो मंजिल की तरफ भागने लगा, मगर अंतिम स्थान पहुंचते ही उसे तो झटका लग गया। कछुआ वहां पहले से ही पहुंच चुका था। सभी हंसने लगे और वो शर्मिंदा हो गया। भेड़िए ने खरगोश से कहा, देखा तुमने, तुम्हारा घमंड तुम्हारी मंजिल में रुकावट बन गया। कछुए ने धीमे से सही पर ध्यान से अपनी मंजिल हासिल कर ली। वो जीत गया। कभी किसी को कम मत समझना और नीचा ना दिखाना, समझे? दृढ़ निश्चय और एकाग्रता हमेशा मंजिल पर पहुंचाती है। घमंडी हाथी। एक काले जामुन के पेड़ पर एक चिड़ियों की जोड़ी रहती थी। उन्होंने पेड़ पर एक घोंसला बनाया था और वे बड़े खुशी से रहते थे। कुछ दिनों बाद चिड़िया ने अंडे डाले। अंडों से वे बड़े खुश हो गए और बड़ी बेसब्री से अपने बच्चों के आने का इंतजार करने लगे। एक दिन एक बड़ा हाथी घूमते घूमते उस जामुन के पेड़ के पास आया। उसे वे पत्ते बहुत पसंद थे। उस पेड़ की डाली खींचने के लिए हाथी ने अपनी सूंड ऊंची उठाई। ये देखकर चिड़ियों की जोड़ी जोर से चिल्लाने लगी। ओ हाथी महाराज, हम पर दया कीजिए, इस डाली को मत खींचिए। हमारा घोंसला यहाँ पर है, उसमें हमारे अंडे भी है। हम बच्चों का बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप इस पेड़ को हिलाओगे तो हमारा घोंसला गिर जाएगा, सब अंडे फूट जाएंगे। हम पर दया करो हाथी महाराज। घमंडी हाथी ने उनकी परवाह नहीं की। मुझे क्या लेना देना तुम्हारे अंडों से? मुझे परवाह नहीं, मुझे तो बस खाना है। ये कहकर हाथी ने डाली खींची और फिर जैसा सोचा वैसा ही हुआ। घोंसला नीचे गिर गया और सारे अंडे टूट गए। चिड़ियों को बहुत दुख हुआ, वे खूब रोए। घमंडी हाथी पत्ते खाकर वहां से निकल गया। चिड़ियों की जोड़ी को अब बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बदला लेने का फैसला किया। वे रोते रोते अपने मित्रों के पास सहायता मांगने निकल पड़े। उस घमंडी हाथी ने हमारे अंडों को तोड़ दिया। उनका रोना सुनकर कौवा, मेंढक, चींटी सभी उस जोड़ी को दिलासा देने लगे। कौवे ने समझाया, रोना मत, उस घमंडी हाथी को अच्छा सबक सिखाएंगे। सभी मिलकर उस घमंडी हाथी को सबक सिखाने की तरकीब सोचने लगे। दूसरे दिन चिड़िया और उनके मित्र उस हाथी की खोज में निकल पड़े। उन्होंने पूरा जंगल छान मारा। हाथी को देखते ही उन्होंने हमला बोल दिया। चींटी ने हाथी के कान में घुसकर कुरेदना शुरू किया। लगातार कुरेदने के कारण हाथी चक्कर खाके गिर पड़ा। अब कौवों की बारी थी। वे पेड़ की डाली से तेजी से उड़कर नीचे आए। हाथी की दोनों आंखें अपनी चोंच से मार मार कर फोड़ डाली और उसे अंधा बना दिया। इस अचानक हमले से हाथी घबरा गया। दर्द के मारे वो चिल्लाने लगा। उसका गला सूख गया। अपनी अंधी आंखों से वो पानी के लिए तालाब की ओर दौड़ने लगा। अब मेंढक आगे बढ़ा। मेंढक एक बड़े से गड्ढे के पास बैठकर जोर से चिल्लाने लगा। मेंढक की आवाज सुनकर हाथी ने अंदाजा लगाया कि तालाब वही पास में होगा। हाथी उस आवाज की दिशा में जाने लगा और अगले ही क्षण हाथी गड्ढे में गिरकर मर गया। चिड़ियों की जोड़ी ने अपने दोस्तों की सहायता से उस घमंडी हाथी से बदला ले लिया। होशियारी और साहस ताकत से महत्वपूर्ण हैं। बोलती गुफा। एक समय की बात है, एक शेर काफी समय से भूखा था। बड़ी देर बाद उसने एक जानवर का पीछा किया, लेकिन अफसोस वो भी उसके हाथों से निकल गया। शेर अब बहुत थक चुका था। कोई शिकार न मिलने के कारण बहुत निराश होकर वो जंगल की ओर चल पड़ा।
रास्ते में उसने एक गुफा देखी। शेर आराम करने के लिए गुफा के अंदर गया। उसने सोचा शायद कोई जानवर अंदर हो तो उसे अपना शिकार बना लेगा। अंदर जाने पर शेर ने देखा कि गुफा तो खाली थी। वो अंदर रुक गया और बड़ी बेसब्री से किसी जानवर के आने का इंतजार करने लगा। वो गुफा एक लोमड़ी की थी जो बाहर गया था। जब लोमड़ी वापस आया तो उसने देखा कि गुफा के बाहर किसी जानवर के पैरों के निशान थे जो गुफा के अंदर जा रहे थे। लोमड़ी सोच में पड़ गया। अरे ये किसके पैरों के निशान हैं? लगता है शेर के हैं। अरे बाप रे, अगर मैं अंदर गया तो वो मुझे मार डालेगा। लेकिन लोमड़ी भी बड़ा होशियार था। उसने गुफा की ओर देखकर जोर से आवाज दी। गुफा, ओ गुफा। गुफा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ओ गुफा, कुछ तो बोलो। गुफा फिर भी खामोश रही। अरे गुफा, आज मुझसे बात क्यों नहीं करती? क्या हुआ? गुफा की ओर से कुछ जवाब नहीं मिला। देखो, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं वापस चला जाऊंगा, देखना। मूर्ख शेर ने सोचा शायद ये गुफा हमेशा लोमड़ी के साथ बातें करती है। चलो मैं ही उसकी जगह पे जवाब देता हूँ, फिर लोमड़ी अंदर आएगा और मुझे पेट भर के खाना मिलेगा। ये सोचकर शेर ने आवाज दी। मेरे प्यारे लोमड़ी, ये तो मजाक था। अंदर कोई नहीं है, आराम से अंदर चले आओ। लोमड़ी समझ गया कि ये तो शेर की आवाज है। वो सावधान होकर बोला, अरे ओ शेर, मुझे मूर्ख समझ रखा है क्या? मैं क्या पागल हूँ जो अंदर आकर तुम्हारा भोजन बन जाऊं? मैं तो चला, तुम भी चले जाओ, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। ये कहकर लोमड़ी वहां से चला गया और मूर्ख शेर हाथ मलते रह गया। सावधानी और होशियारी हर मुश्किल में काम आती है।